एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते। इस प्रकार सतत युक्त युक्ति युक्त आश्रय से भक्ता भक्त लोग पर्युपासते उपासन करते हैं। भक्तिहीन भी उपासन करते हैं, कोई प्रकार से कोई को उपासन ही करते हैं, नहीं कारण परमात्मा को उपासन होते हैं। ये जाप्यक्षरम अव्यक्तम, अव्यक्त को उपासना करते हैं, अक्षर को उपासना करते हैं, वो तो मालूम होते हैं। तो अव्यक्तोपासन तो विषय ज्ञान शून्य उपासन भी है। एजाप्यक्षरम विविक्तम तेषां के योगवित्तम। योगवित्तम कहा कौन? अव्यक्त को उपासना करने, अक्षर ब्रह्म को उपासना करने वाला कौन है? अक्षरोपासन में योग वित्त, योग से लब्ध हुआ धन होने वाला कौन? त्वाम पर्युपासते कौन है? तत्त्वमसि शब्द से 9 बार स्पष्ट किया है निर्विशेष ब्रह्म को। वह तत्पदार्थ क्या? सतत युक्ति क्या है? संतत युक्ति किसमें होना चाहिए? वह ईश्वर को ध्यान कैसे कर सकते हैं? स्वात्मतत्वानुसंधान भक्तिरित्यपरे। आत्मतत्वानुसंधान कैसे होता है? ये जाप्यक्षरम अव्यक्तम, ये अक्षर तो अव्यक्त हैं, सबको देख नहीं सकते हैं। आ ई उ ये हम देखते हैं, वह तो अव्यक्त अक्षर है। उपनिषद वेद्य बृहदारण्य में कहा है, मुंडकोपनिषद में कहा है। ये अक्षर कठोपनिषद अशब्दम स्पर्शम रूपम ये से कहा है। वह अव्यक्त का कारण, परावर का कारण, सर्वांतर्यामी का कारण तेषां के योगवित्तमाः। योगवित्त होने से क्या फल है? यह वित्त से अलग वित्त से इसका क्या भेद है? हमारे पास दर्शन योग चक्षुरेन्द्रिय सन्निकर्ष वेद्य एकादश इंद्रिय से मालूम होने जो पदार्थ है वह तो अनित्य होता है। यह तो अक्षर अव्यक्त होने से, वह तो सभी का कारण होने से, परमात्मा का दर्शन होने से वही योग है। अलब्ध से प्राप्ति योग कहा है प्रतिपादन। क्या अलब्ध है? अलब्ध तो कैसे मिल सकते हैं? लब्ध ही मिलते हैं। इसलिए सत्कार्यवाद में सदा विद्यमान परमात्मा ही कार्य में देख सकते हैं, वहाँ ही कारण होते हैं। सुवर्ण में, सुवर्ण भूषण में सुवर्ण ही रहता है। एक प्रपंच में परमात्मा ही रहते हैं, कालत्रय आबादित हो रूप से। प्रपंच तो मिथ्याबोध माइक होते हैं। शरीर में अभिमान मिथ्या करते हैं ना। इसलिए ये स्पष्ट करने के लिए भगवान के बारे में पूछते हैं। वहाँ उत्तर देते हैं भगवान उवाचा मय्यावेश मनो ये मां। मयि भगवती आवेश्य मनः, मन का निवेश करना चाहिए। मय्यावेश मनो ये मां, नित्य युक्ता उपासते, नित्य परमात्मा को युक्ति से उपासन करते हैं। मय्यावेश मनो ये मां, यहाँ मयि शब्द से परमात्मा विग्रह को दर्शन करने के लिए नहीं कहा, मन को आवेश करना चाहिए। मन तो भक्त
युक्ति पूर्व निवेश करना चाहिए। स्वात्म तत्व में मन को रहने के लिए कहा है। वही भक्ति होते हैं, स्वात्म तत्वानुसंधान। मय्यावेश मनो ये मां, परमात्मा में मन को निवेश कर नित्य युक्ति से उपासना करना कहा। नित्य युक्ति क्या है? वही नित्य युक्त परमात्मा नाम कारण ही नित्य युक्त है। वह कारण को ही उपासना करना कहते हैं। कारण केवल अव्यक्त उपासना नहीं, केवल व्यक्त को नहीं। व्यक्ताव्यक्त से जो मिलते हैं सत्कार्यवाद से युक्त केवल परमात्मा, नहीं देवता यहाँ, नहीं जीव, नहीं प्राण, किंतु परमात्मा। वह परमात्मा को उपासना कर्म से नहीं, केवल ज्ञान से नहीं, ज्ञान कर्म समुच्चय से होते हैं। वह तो ईशा चांदोग्य पर्यंत ज्ञान कर्म समुच्चय उपासना का कहा है। चांदोग्य में विलक्षण प्रत्यय आनंद सलक्षण प्रत्यय प्रवाह कहा है। तो ज्ञान कर्म समुच्चय कहते हैं। तो वहाँ ध्यान के लिए नित्य युक्त परमात्मा का ध्यान के लिए गुरुपदिष्ट ज्ञान मार्ग को, विज्ञान मार्ग को आश्रय करने के लिए कहा। ज्ञान तो सभी को होता ही है। गुरुपदिष्ट उपनिषद वाक्य से जो मिला है, अनन्य लब्ध शब्द से, अनन्य लब्ध नित्य वेद वाक्यों से, नित्य युक्त वेद वाक्यों से, शब्द तो तृष्णावस्थाई होते हैं तो भी शब्द का अर्थ वहाँ रखने, नाम तो नित्य होने से। कितने लोग राम बुलाया है, कितने लोग कृष्ण बुलाया है, कितने लोग गोविंद बुलाया है, फिर भी गोविंद गोविंद शब्द से ही रहते हैं, नारायण नारायण शब्द से ही रहते हैं। यह मीमांसाओं का मत है, शब्द नित्य है। कारण है यह नित्यावगमन शास्त्र से ही मिलते हैं। लोक दृष्टि से है तो शब्द तृष्णावस्थाई है, शब्दार्थ तो नित्यावस्थाई है। ये शब्दार्थ है। परमात्मा ध्यान तो नित्य उपासन करने से, नित्य उपासन करने का क्या फल? नित्य उपासन करने का फल है ये आद्यंत रहित परमात्मा को मालूम है। यह तो नित्य कारण है, नहीं अनित्य पदार्थ के तरह हमारा शरीर या हमारा मन को अनित्य मानना चाहिए। शरीर और मन ये तो प्रकार से होते हैं, वह प्रगारी परमात्मा तो कारण है, वह ही नित्य है, वह आद्यंत रहित है। वह को ही ध्यान करने के लिए कहा है। यही हमारा उपनिषद परंपरा है, ये वेद परंपरा है। वेद तो सभी का है, कृमि कीड़ को उपकार के लिए ये शास्त्र हमारा पूर्वजों से लिखा है। पूर्वजों का प्रामाणिक ग्रंथ हम युक्ति से तोड़ सकते हैं तो प्रामाणिक नहीं है, युक्ति से तोड़ नहीं सकते हैं। यह तो पूर्वजों से उक्ति से ही हम मालूम होना चाहिए। पूर्वज तो सत्कार्य को ही कहा है, सभी लोगों के लिए कहा है, नहीं एक जाति को, एक मत को। मत कहते हैं तो अभिप्राय हैं, ये अभिप्राय तो सभी कर सकते हैं। सभी से निर्दुष्ट अभिप्राय को स्वीकार करना ही सब लोगों का प्रयोजन होते हैं। मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। नित्य युक्तिमान लोग ये उपासना करते हैं, नित्य उपासना करते हैं। बोलते हैं कुछ लोग केवल उपासना करते हैं, कुछ लोग स्वतंत्रता से चल सकते हैं, क्योंकि ये अनुभव किस रूप से होते हैं, उसका बुद्धि किस रूप से चलते हैं, यह लोगों पर करते हैं या नहीं। निर्ग्रंथी जो शास्त्र में कहा है वह तो बोलने का आवश्यकता ही नहीं। तो शनीश्वर का प्रभाव से, वह अत्यंत वित्पत्तिमान होने से, सब करने योग्य होने से परमहंस ही ये उपासना करेगा। परमहंस ही ये ज्ञानोपदेश करते हैं। परमहंस तो गुरु का, साक्षात गुरु का प्रतीक है।
सभी का अंतर्यामी का प्रतीक है। जो शास्त्र में कहा है, जो शास्त्र निपुण नारायण भट्टत्री और जो शास्त्र निपुण गुरुदेव और जो शास्त्र निपुण आचार्यपाद भगवत्पाद, इसी प्रकार लोग ही ये सद्व्यवस्था का निर्धारण मन में रखकर लोगों के लिए उपासना मार्ग तो प्रकट करते हैं। वह उपासना मार्ग ही नित्य युक्त उपासना हो सकते हैं। नहीं है सो वहाँ कुछ जाति का या मत का या स्वाभिप्राय का प्रकटन करते हैं तो वहाँ व्यभिचार होते हैं। वह व्यभिचार नहीं है तो ही साक्षात्कार हो सकते हैं। व्यभिचार तो पक्षपात से होते हैं। ये तो अभिप्राय में पक्षपात नहीं है तो ही वह नित्य युक्त उपासन हो सकते हैं। श्रद्धया परयोपेता, श्रद्धा से होना चाहिए, पर के लिए होना चाहिए, उपाय कहना चाहिए। ते में युक्ततमा मता, वही परमात्मा का युक्ततम होता है। युक्ततर में ही भूष्वे कहा अन्यतम, सभी से अन्यतम हो सकते हैं। भगवान का वाक्य है। सभी को अन्यतम होने के लिए श्रद्धा होना चाहिए, परोपेद होना चाहिए, परोपकार होना चाहिए। पर का उपकार कैसे होते हैं? यदुक्तं ग्रंथकोटि परोपकार पुण्याय पावाय परपीड़ा। पर का पीड़ा होते हैं, व्यभिचार वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो पर पीड़ा ही होते हैं। नहीं साधु का रक्षण होते हैं, सज्जनों का रक्षण होते हैं। लोगों के लिए प्रीति के लिए नहीं कहा है। लोगों के लिए प्रीति के लिए जो करते हैं वहाँ जाति का भाव, जाति के या मत का या कोई अभिप्राय का वहाँ स्थान नहीं है। सभी लोग जनता के लिए कहते हैं तो सभी जनता का प्रिय के लिए कहते हैं तो वह तर्केण अनुसंधते सधर्मम वेद नहीं करा। तर्क से भी अनुसंधान कर सकते हैं तो भी वह वेद वाक्य ही हैं। वह सभी का वेद है, सब लोगों का वेद है। सब लोगों का वेद यही कहते हैं कि निर्दुष्टता को कहते हैं, सभी का क्षेम के लिए कहा है। श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्ततमा मताः, ये तो अक्षरम अनुद्देश्यम अव्यक्तम परिभाषा। ये तो एक वाक्य बोलने के लिए प्रामाणिक रूप से कोई वाक्य को स्वीकार करना है। इसलिए भगवद्गीता के वाक्यों के बारे में कहते हैं ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम, अक्षर तो निर्देश नहीं कर सकते हैं, अव्यक्त होते हैं। तो अनिर्देश्य को अव्यक्त को बोलने का क्या कारण है? परमात्मा तो अव्यक्त होने से, अव्यक्त अनिर्देश्य होने से ये निर्देश कर सकते हैं। एक पल है, ये एक प्रपंच है, ये तो निर्देश कर सकते हैं। किंतु अक्षर परमात्मा को निर्देश नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह सन्निकर्ष वेद्य नहीं है। एकाश इंद्र से मालूम नहीं हो सकता है, प्राप्य नहीं है, प्रापक नहीं है, किंतु केवल अवगमन ही होना चाहिए, स्वयं ही अवगमन होना चाहिए। ये निर्दुष्ट ही बात है। ये तो निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते, पर्युपरि उपासना करना चाहिए, ऊपर ऊपर उपासना करना चाहिए, अव्यक्त को उपासना करना चाहिए। तो अव्यक्त क्या है? अक्षर। अव्यक्त अक्षर को कैसे उपासना कर सकते हैं? अवगति से ही ये उपासना कर सकते हैं। ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रगम अचिंत्यं च, तो वह सभी में होते हैं, वह तो चिंता नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अव्यक्त परमात्मा को कौन चिंतन कर सकते हैं? व्यक्त पदार्थ को चिंतन कर सकते हैं क्योंकि देश काल परिमित होने से। सर्वत्र गम अचिंत्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम, सर्वत्र गम अचल, अचल में कूट साक्षी, कूट कहते हैं ना, सुवर्ण का विकार करने के लिए एक में रहकर साधन करते हैं। वो तो कितने वर्ष हो गया, कितने परंपरा से वो उपयोग करते हैं, ये तो वे लोगों को मालूम नहीं।
फिर भी वहाँ भी काम करते हैं। पर पाषाण गंड के तरह जो रहते हैं उसका कूटस्थ कहाँ है? कूटस्थ कहते हैं तो साक्षी भी है, मनस्साक्षी को कूटस्थ कहते हैं, कपड़ा साक्षी भी कहते हैं कूटस्थ को। कूटस्थ को अनेक अर्थ में होते हैं वो स्थायी भाव है। तो अचल होते हैं वह कूटस्थ, वह अचल, सबका साक्षी, वह ध्रुव होते हैं। सर्वकाल में रहने यह कूटस्थ ध्रुव होने से सर्वत्र गम होते हैं तो भी सर्व पदार्थ में रहने यह निश्चय पदार्थ पहला ध्यान करने के लिए कष्ट होते हैं। फिर अवगति से वह नित्योपासना करने के लिए क्लेश नहीं होते हैं, क्योंकि गुरु उपदेश है। गुरु कहाँ है ऐसा ही करना चाहिए, यह ही करना चाहिए। चिंतामणि चिंतितमेव दत्ते, ऐसा कहा। चिंतामणि मंत्र उपासना करते हैं तो चिंतित सब तो देते हैं, वह तो वहाँ लिखा है। चिंतामणि केवल नाम जप करना नहीं चाहिए, गुरु निर्देश के अनुसार ही करना चाहिए। गुरु तो निर्देश करेगा, जिसको ये सब प्रपंच का रहस्य मालूम है वही गुरु है। वह गुरु उपदेश किया है तो वह उपदेश से उसको मिलने का कोई अलग नहीं वस्तु हो सकते हैं। वह तो चिंतामणि मंत्र से केवल नहीं सभी से ऊपर हो सकते हैं। इसी प्रकार सर्वत्र अचिंत्यं च कूटस्थम अचलम, वह तो कूटस्थ ब्रह्म उपासन से चल नहीं होते हैं, ध्रुव ही मिलते हैं। सर्वत्र गम होने से वह ध्रुव होते हैं। सर्वत्र होने वाला केवल कार्यांतर्गत और सभी में होने का कारण है। पर त्रिपादस्यामृतं त्रिपाद ऊर्ध्वदेह पुरुषः कहाँ है? त्रिपाद अमृत होते हैं, मरण रहित हैं। एक पाद मृदु होते हैं, पादों से विश्वाभूतानि। ये भूत पाद तो अवगमन के लिए हैं, वह अनित्य पाद हैं। तो वहाँ भी अंतर्गत परमात्मा तो नित्य पाद हैं, वह इसलिए वह मिलते हैं, वह निश्चय मिलते हैं। उसको एक अंश से रहने ये पाद तो सभी अंश में भी रख सकते हैं। इसलिए सर्वत्र अचिंत्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं, कूटस्थ होने से, अचल होने से, ध्रुव होने से संयम्येन्द्रियग्रामं, ये कैसे मिलते हैं? नियमन करना चाहिए, इंद्रिय को नियमन करना चाहिए। इंद्रिय से ही हम व्यभिचार वाक्यों को बोलते हैं। हम अलग के बारे में दोषारोपण करते हैं। हम दोषारोपण करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको शास्त्र मालूम है तो वह शास्त्र को बोलना लोगों के लिए वह आवश्यक होते हैं। संयम्येन्द्रिय ग्रामम, इंद्रिय समूह को नियमन करना चाहिए, क्योंकि सर्वत्र गम अचिंत्य हैं परमात्मा, सभी में है। वह तो चिंतन नहीं कर सकते हैं तो वह कैसे मालूम होता है? और चिंतन करने के लिए हमारे लिए गुरु उपदेश हैं, शास्त्रोपदेश हैं। संयम्येन्द्रिय ग्राम सर्वत्र गम अचिंत्य, सभी में होते हैं। अचिंत्य परमात्मा है वह। इंद्रिय नियमन करते हैं तो समबुद्धि मिलते हैं। इंद्रिय को नियमन नहीं करते हैं तो व्यभिचार ही करेंगे। कोई कहते हैं तो वह ठीक नहीं, वह ठीक नहीं, वह ठीक नहीं, तो ठीक क्यों कहेंगे? वह गुरु उपदेष्ट मार्ग से आने परंपरा लोग अवगत होने के बाद कहते हैं, वह निर्दिष्ट होते हैं। संयम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धेः, सभी में वह का समबुद्धि होते हैं। वह तो इंद्रिय को निग्रह कर सकते हैं, क्योंकि समबुद्धि होने का, अनित्य पदार्थ में बुद्धि होने से हम का सफल नहीं होते हैं। सफल होने के लिए साइंस कहाँ? ते प्राप्नुवन्ति मामेव, समबुद्धि वाला नाम सर्वोपकारी जन प्राप्नुवन्ति मामेव, परमात्मा को ही प्राप्त करते हैं, नहीं अलग को। उत्क्रमण तो पूरी गति से होना चाहिए, वह तो अक्षरादि गति का कारण है। अलग इंद्रिय से उत्क्रमण होते हैं तो पुनः जन्म के कारण होते हैं, ऐसा चांदोग्य उपनिषद में आते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव,
सत्यादि गति से चलते हैं अथवा सद्योमुक्त होते हैं, वे परमात्मा को ही मिलते हैं। वे उपासन किया है, नित्य युक्त उपासन किया है, अध्रुव उपासन किया है, अव्यक्त उपासन किया है। इसलिए तय प्राप्नन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। सभी भूतों का हित के लिए हृदय होने से सभी भूत में अंतर्लीन होते हैं। इसका स्पष्टीकरण तो उपनिषद से मिलते हैं। उपनिषद अर्थ मालूम होते हैं तो ये गीता में कहने का तात्पर्य स्पष्ट हो सकते हैं। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सत्वचेतसा। इंद्रिय नियमन नहीं करते हैं तो वह तो क्लेश होते हैं, अधिकतर कष्ट होते हैं। तर कहते हैं तो ही यह यावत क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सत्वचेतसा। व्यक्तता किसको नहीं है वह अव्यक्त होते हैं। गुरुपदेश से यह व्यक्त किया है। सुवर्ण से ही सुवर्ण अलंकार होते हैं, वहां तो सुवर्ण ही है वह अलंकार में, ये तो व्यक्त है। ऐसा गुरुपदेश से ये प्रपंच कारण तो व्यक्त होने के बाद वह तो बोल नहीं सकते हैं, फिर भी वह उपासना से, नित्य युक्त उपासना से, इंद्रिय को इंद्रिय जिद होने से वह जो वाक्य कहते हैं वह तो सर्वभूत हित के लिए ही कहते हैं, वह निर्विवाद वाक्य ही है। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम्, ये लोगों को क्लेश अधिक होते हैं। अव्यक्ता सत्वचेतसा, इंद्रिय नियमन नहीं करते हैं तो अव्यक्तासक्त होने से, व्यक्तता नहीं होने से, अव्यक्ता है गतिर दुखम, अव्यक्त रूप से स्पष्ट नहीं है, अन्यतर बुद्धि होने से दुख ही प्राप्त होते हैं, नहीं उपासना मिलते हैं। देहवद्भिर अवाप्यते, शरीर होने वाला अवाप्त होते हैं, फिर कष्ट। ये निश्चय को कौन उपासना करते हैं वह निश्चय परमात्मा में लय होते हैं। निश्चय परमात्मा मालूम नहीं है तो कितना क्लेश होते हैं। वही कहा है देहवद्भिर अवाप्यते। इसके बारे में फिर कहेंगे। आपका सहयोग चाहिए, सहयोग से ही ये सबको बोलने के लिए अवकाश मिलेगा। हरि ओम।